नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इनफिक्स नोटेशन को कैसे पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे और आपको ये बताया था कि उसकी इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में कैसे होगी। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे और इंप्लीमेंटेशन इन सी लैंग्वेज बताई थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसकी इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में। इनफिक्स नोटेशन क्या होती है, पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होती है, ये आपको पता है। इनफिक्स नोटेशन का मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर है तो वो इनफिक्स नोटेशन है, और दो ऑपरेंड्स के लास्ट में अगर ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स के लास्ट में अगर ऑपरेटर है तो इसका मतलब वो पोस्टफिक्स नोटेशन है। और अगर दो ऑपरेंड से पहले स्टार्टिंग में ही अगर ऑपरेटर आ जाए तो वो प्रीफिक्स नोटेशन है। तो प्रीफिक्स नोटेशन क्या है, अगर दो ऑपरेंड से पहले स्टार्टिंग में ही अगर ऑपरेटर मेंशन कर देंगे तो वो एक प्रीफिक्स नोटेशन बन जाएगी। सपोज मेरी इनफिक्स नोटेशन है a प्लस बी स्टार सी। इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक यूजिंग स्टैक स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड से अगर आप इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इनफिक्स एक्सप्रेशन में चेक करेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर कौन सा है। आपको प्रायोरिटीज मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट्स की, फिर प्रायोरिटी होती है एक्सपोनेंशिएशन की, और फिर प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई और डिवीजन की, और फिर प्रायोरिटी होती है प्लस और माइनस की। तो a प्लस बी स्टार सी में हम चेक करेंगे प्लस और स्टार में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो स्टार की मल्टीप्लाई की ज्यादा है। तो पहले हम b स्टार सी को प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रीफिक्स नोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों ऑपरेंड्स को लिख देना है और ऑपरेटर पहले लिख देना है, और a और प्लस एज इट इज मेंशन कर देंगे। तो b स्टार की प्रीफिक्स नोटेशन क्या आ गई, स्टार bc आ गई। अब मेरे पास दो ऑपरेंड है, एक a ऑपरेंड है, एक स्टार bc ऑपरेंड है। अब मैं इन दोनों की प्रीफिक्स नोटेशन निकालूंगा। तो प्लस ऑपरेटर मैंने पहले लिख दिया, फिर a लिख दिया, फिर स्टार लिख दिया, फिर bc। तो ये क्या बन गई, प्लस a स्टार bc क्या बन गई, a प्लस b स्टार c की प्रीफिक्स नोटेशन बन गई। लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट मेथड से करके आओगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। आपको यूजिंग स्टैक इंप्लीमेंट करना हो, ये स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स मेंशन करने होते हैं यूजिंग स्टैक। अगर आप यूजिंग स्टैक अपना इनफिक्स को प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन में, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में हम क्या करते थे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करते थे। लेकिन इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन में हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट स्कैन नहीं करनी है, हमें राइट टू लेफ्ट स्कैन करनी है। तो पहला रूल यही है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है। या तो राइट टू लेफ्ट स्कैन कर लो या इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स करके लेफ्ट टू राइट स्कैन कर लो, एक ही बात है आपकी। तो बेटर है कि आप राइट टू लेफ्ट स्कैन करो।
फर्स्ट स्टेप यही है, स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वन बाय वन कैरेक्टर्स। अब जब हम स्कैन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन में, या तो ऑपरेंड मिलेगा या ऑपरेटर मिलेगा या ब्रैकेट्स मिलेंगे। अगर ऑपरेंड मिल रहा है तो हम उस ऑपरेंड को डायरेक्टली आउटपुट कर देंगे प्रीफिक्स एरे के अंदर या स्क्रीन पे। और अगर ऑपरेंड नहीं मिला, हमें राइट पैरेंथेसिस मिल गया, राइट पैरेंथेसिस मिल गया, तो हम क्या करेंगे उस राइट पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश कर देंगे डायरेक्टली। अगर इनफिक्स टू प्रीफिक्स में राइट पैरेंथेसिस को पुश करते हैं, लेकिन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश होता है स्टैक में। यहां उल्टा है, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट स्कैन कर रहे हैं तो हमें राइट पैरेंथेसिस पहले मिलेगा, तो हमें उसको स्टैक में डायरेक्टली पुश कर देना है। और अगर राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल रहा, हमें कोई ऑपरेटर मिल रहा है इनफिक्स एक्सप्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, हम स्टैक को चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर क्या पड़ा है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऑपरेटर को पुश कर देंगे डायरेक्टली स्टैक के अंदर। या फिर स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में राइट पैरेंथेसिस पड़ा है टॉप एलिमेंट, तो भी हम स्कैन्ड इनकमिंग ऑपरेटर को या स्कैन कैरेक्टर को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। अगर राइट पैरेंथेसिस मिल जाता है तब भी हम स्टैक में पुश करेंगे डायरेक्टली इनकमिंग ऑपरेटर को। और अगर मुझे टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एक ऑपरेटर मिल जाता है तो हमें क्या करनी है, तो हमें इनकमिंग ऑपरेटर और टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक की प्रायोरिटी चेक करनी है। अगर इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी ग्रेटर है देन द टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक, तो हम इनकमिंग ऑपरेटर को डायरेक्टली पुश कर देंगे। और अगर टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक की प्रायोरिटी इनकमिंग ऑपरेटर से ग्रेटर है या इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी लेस है टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक से, तो हम क्या करेंगे, तो हम रिपीटेडली पॉप करते रहेंगे स्टैक को। कब तक पॉप करते रहेंगे, जब तक हमें स्टैक के अंदर ग्रेटर प्रायोरिटी का ऑपरेटर मिल रहा है, तो हम रिपीटेडली पॉप करते रहेंगे स्टैक को। ग्रेटर प्रायोरिटी का मिल रहा है तो हम रिपीटेडली पॉप करेंगे, या फिर इक्वल प्रायोरिटी का भी मिल जाता है स्टैक के अंदर और इनकमिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी इक्वल है तो भी हम पॉप करेंगे। लेकिन इक्वल के केस में हम एसोसिएटिविटी भी चेक करेंगे इनकमिंग ऑपरेटर की। अगर इक्वल प्रायोरिटी है इनकमिंग ऑपरेटर की और टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक की, तो हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे इनकमिंग ऑपरेटर की। अगर वो राइट टू लेफ्ट है इनकमिंग ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी, तो ही हम पॉप करेंगे स्टैक में से। और अगर लेफ्ट टू राइट है एसोसिएटिविटी इनकमिंग ऑपरेटर की, तो हम पॉपिंग स्टॉप कर देंगे और इनकमिंग ऑपरेटर को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। पॉपिंग स्टॉप करनी है तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू इक्वल प्रायोरिटी का होना चाहिए इनकमिंग ऑपरेटर, और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होना चाहिए तो पॉपिंग स्टॉप करनी है। या फिर हमें लेस प्रायोरिटी का मिल जाए टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक इनकमिंग ऑपरेटर से, तो पॉपिंग स्टॉप करनी है। या फिर पॉपिंग कब स्टॉप करनी है, या राइट पैरेंथेसिस मिल जाए तब भी हमें पॉपिंग स्टॉप करनी है। पॉपिंग स्टॉप करने की 3 कंडीशन है। अगर लेस प्रायोरिटी का मिल गया तो पॉपिंग स्टॉप करनी है, राइट पैरेंथेसिस मिल गया तो पॉपिंग स्टॉप करनी है, या इक्वल प्रायोरिटी का है इनकमिंग ऑपरेटर और टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक, लेकिन एसोसिएटिविटी इनकमिंग ऑपरेटर की क्या है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो हमें पॉपिंग स्टॉप कर देनी है और स्कैन कैरेक्टर को या इनकमिंग ऑपरेटर को पुश कर देना है स्टैक के अंदर। तो ये ऑपरेटर के केस में 3 कंडीशन बनती हैं आपकी। अगर हमें
लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाता है स्कैन्ड करेक्टर, अगर हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाता है इनकमिंग करेक्टर या स्कैन्ड करेक्टर, तो क्या करना हमें? अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाता है अगर स्कैन करेक्टर, तो हमें स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर पड़े हैं सारे पॉप कर देने हैं। कब तक पॉप करते रहना है? जब तक हमें राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता स्टैक के अंदर। जैसे राइट पैरेंथेसिस मिला तो हमें पॉपिंग स्टॉप कर देनी है और उस राइट पैरेंथेसिस को भी स्टैक में से रिमूव कर देना है। तो ये स्टेप्स हैं आपके इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के। मैंने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, देखते हैं जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप्स हैं आपके। फर्स्ट स्टेप है स्कैन इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड रिपीट स्टेप्स 2 to 5 for each element of infix expression until stack is empty। तो ये तो सिंपल है, राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है इनफिक्स एक्सप्रेशन को। कब तक? जब तक इनफिक्स एक्सप्रेशन खत्म नहीं हो जाती, स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। उसके बाद इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड ऐड टू आउटपुट। ऑपरेंड आ गया तो हमें आउटपुट में ही ऐड करना है उसको। If a right parenthesis is encountered, push it to stack। right parenthesis आ गया तो हमें push करना है stack के अंदर। If an operator is encountered, अगर operator मिल जाता है incoming operator scanned character infix expression में, तो क्या करना है? Repeatedly pop from stack and add to output each operator which has higher precedence or equal precedence than the incoming operator, and if incoming operator is right to left associative, right to left associative है तो हमें पॉप करते रहना है स्टैक को। जैसे लेफ्ट प्रायोरिटी का मिला या लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव मिला या स्टार्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस मिला तो हमें पॉपिंग स्टॉप कर देनी है। Then add incoming operator to the stack। इसके बाद क्या करना है? जब पॉपिंग स्टॉप होगी तो इनकमिंग ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? If a left parenthesis is encountered, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर हुआ तो क्या करना है? Repeatedly pop from stack and add to output each operator on top of stack until a right parenthesis is encountered। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस अगर स्कैन हुआ ये इनफिक्स एक्सप्रेशन में तो हमें रिपीटेडली पॉप करना स्टैक। कब तक पॉप करते रहना है? जब तक राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता स्टैक में। देन रिमूव और पॉप द राइट पैरेंथेसिस। उसके बाद राइट पैरेंथेसिस जैसे मिला तो हमें पॉपिंग स्टॉप करनी है और उसको राइट पैरेंथेसिस को रिमूव करना है स्टैक में से। रिवर्स द ये 2 to 5 स्टेप्स रिपीट करते रहने हैं हर स्कैन्ड कैरेक्टर के लिए, इनकमिंग कैरेक्टर के लिए। जब इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड हो गई, उसके एंड हो गई और स्टैक एम्प्टी हो गया, देन रिवर्स द आउटपुट एंड प्रीफिक्स नोटेशन विल बी ऑब्टेन्ड। जो आउटपुट आपको मिलेगी वो पोस्टफिक्स फॉर्म में मिलेगी, उसको हम रिवर्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? आपकी प्रीफिक्स नोटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगी। एक चीज आपने नोट की कि इक्वल प्रेसिडेंस अगर इनकमिंग ऑपरेटर की और टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक की इक्वल प्रेसिडेंस है, इक्वल प्रायोरिटी है, इक्वल प्रेसिडेंस है, देन इनकमिंग ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है तो हम पॉप करते हैं। लेकिन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में हम क्या करते थे? अगर हमारे इक्वल प्रायोरिटी है इनकमिंग ऑपरेटर की और टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक की, अगर हमारा इनकमिंग ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है तो हम पॉप नहीं करते थे, हम पुश करते थे। यहां उल्टा है, पोस्टफिक्स में हम राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है तो हम पॉप नहीं करते, पॉपिंग स्टॉप कर देते और स्कैन्ड इनकमिंग ऑपरेटर को पुश कर देते हैं। लेकिन यहां प्रीफिक्स में, इनफिक्स टू प्रीफिक्स में अगर इनकमिंग ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है तो हमें पॉप करना है, और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है तो हमें क्या करना है? उसको पॉपिंग स्टॉप करनी है और उसको पुश कर देना डायरेक्टली।
तो ये एसोसिएटिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। प्रीफिक्स में उल्टा होता है और पोस्टफिक्स में डिफरेंट होता है और प्रीफिक्स में डिफरेंट होता है आपका। आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू यूजिंग स्टैक कैसे एक इनफिक्स, सपोज ये मेरी इनफिक्स एक्सप्रेशन है और इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को मुझे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को राइट साइड से स्कैन करूंगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? एफ है, तो मैंने उसको आउटपुट में, इनकमिंग सिंबल एफ है तो मैंने उसको आउटपुट में जस्ट ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ऑपरेटर है, फिर क्या है? एक्सॉर ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशिएशन है, तो मैंने स्टैक चेक करा, स्टैक इज एम्प्टी, तो स्टैक में मेरा पुश हो गया और आउटपुट में मेरा एफ ही रहा। फिर क्या है? ई है, तो वो मेरा एफ ई हो गया, उसको मैंने आउटपुट में ऐड कर दिया। स्टैक में क्या पड़ा है? सिर्फ एक्सपोनेंशिएशन पड़ा है। फिर उसके बाद प्लस ऑपरेटर आया, फिर उसके बाद क्या आया? इनकमिंग सिंबल प्लस ऑपरेटर आया। तो प्लस ऑपरेटर आया तो मुझे स्टैक में पुश करना है, लेकिन मैं स्टैक को चेक करूंगा, पहले स्टैक का ऑपरेटर चेक करूंगा, उसकी प्रेसिडेंस क्या है? प्लस की इनकमिंग ऑपरेटर प्लस की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस लेस है टॉप ऑपरेटर ऑफ द स्टैक एक्सपोनेंशिएशन से, तो मैं क्या करूंगा? पॉप करूंगा स्टैक में से। तो ये पॉप हो गया और एफ ई एक्सपोनेंशिएशन आया और प्लस पुश हो गया आपका। फिर डी आया, डी ऐड हो गया आउटपुट में, स्टैक में प्लस ही रहा। फिर स्टार आया, फिर इनकमिंग सिंबल क्या आया? स्टार, तो स्टार ऑपरेटर है, तो मुझे स्टैक में पुश करना है, तो मैंने स्टैक को चेक करा, स्टैक क्या है? स्टैक में क्या पड़ा? प्लस ऑपरेटर, उसकी प्रायोरिटी क्या? स्टार से लेस है, तो इनकमिंग ऑपरेटर की ग्रेटर प्रायोरिटी है, तो मैं डायरेक्टली पुश कर दूंगा। तो प्लस स्टार प्लस स्टार एफ ई एक्सपोनेंशिएशन डी। तो ये स्टैक में क्या हो गया? दो ऑपरेटर आ गए, प्लस और स्टार। फिर मेरा राइट पैरेंथेसिस आया, तो राइट पैरेंथेसिस मैंने डायरेक्टली पुश कर दिया और आउटपुट में क्या रहा? एफ ई एक्सपोनेंशिएशन डी रहा। फिर मेरा सी आया, सी आया तो एफ ई एक्सपोनेंशिएशन डी, सी मैंने सी आउटपुट कर दिया और स्टैक में क्या रहा? प्लस स्टार राइट पैरेंथेसिस रहा। फिर मेरा एक्सपोनेंशिएशन आया, एक्सपोनेंशिएशन आया, नेक्स्ट इनकमिंग सिंबल क्या? एक्सपोनेंशिएशन, तो मैंने स्टैक का टॉप ऑपरेटर चेक करा, टॉप सिंबल चेक करा, तो टॉप सिंबल क्या है? राइट पैरेंथेसिस, तो राइट पैरेंथेसिस है तो मुझे डायरेक्टली पुश ही करना है स्टैक में, तो स्टैक क्या बन गया? प्लस स्टार राइट पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशिएशन और आउटपुट क्या रहा? एफ ई एक्सपोनेंशिएशन डी सी रहा। फिर मेरा बी आया, फिर बी आया, तो बी मेरे को जस्ट आउटपुट ही करना है, बी मुझे आउटपुट करना, स्टैक यही रहेगा आपका। उसके बाद प्लस ऑपरेटर आया, प्लस ऑपरेटर आया, प्लस ऑपरेटर आया, नेक्स्ट सिंबल क्या मेरा? प्लस ऑपरेटर, प्लस, तो मैंने स्टैक चेक करा, स्टैक में क्या पड़ा है? एक्सपोनेंशिएशन पड़ा है, तो एक्सपोनेंशिएशन की प्रायोरिटी ग्रेटर है और प्लस ऑपरेटर की, इनकमिंग ऑपरेटर की लेस है, तो मैं रिपीटेडली पॉप करूंगा, कब तक? जब तक राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता या लेस प्रायोरिटी का नहीं मिल जाता मुझे ऑपरेटर। तो मैंने एफ ई एक्सपोनेंशिएशन डी सी बी एक्सपोनेंशिएशन और स्टैक में क्या हो गया? राइट पैरेंथेसिस प्लस पुश हो गया, एक्सपोनेंशिएशन निकल गया और प्लस ऐड हो गया। फिर ए आया, ए मेरा जस्ट ऐड हो गया आउटपुट में। फिर मेरा लेफ्ट पैरेंथेसिस आया,
फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो मुझे स्टैक चेक करना है और कब तक ऑपरेटर्स पॉप करते रहने स्टैक में से जब तक मेरा राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। तो मैंने क्या किया, प्लस स्टार ऑपरेटर तो रहेगा और प्लस और ये राइट पैरेंथेसिस क्या हो जाएंगे, प्लस ऑपरेटर मेरा पॉप हो गया और आउटपुट में ऐड हो गया। उसके बाद इनफिक्स एक्सप्रेशन फिनिश कर गई तो हम क्या करेंगे, फिर स्टैक चेक करेंगे। स्टैक में दो ऑपरेटर पड़े हैं स्टार और प्लस, तो वो मैंने स्टार और प्लस 1 बाय 1 पॉप कर दिए। स्टार और प्लस मैंने 1 बाय 1 पॉप कर दिए तो मेरी ये नोटेशन आई। अब ये तो लग तो रही है पोस्ट फिक्स, इसको रिवर्स कर देंगे, प्लस स्टार प्लस ए एक्सपोनेंशिएशन बी सी डी एक्सपोनेंशिएशन ई एफ, ये क्या बन गई, इस नोटेशन की प्रीफिक्स नोटेशन बन गई। तो सिंपल है, अगर आप यूजिंग स्टैक भी अगर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हो तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख के आना एग्जाम में। स्टेप्स के नंबर होते हैं, अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया या शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से करके आए तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं, थोड़ा शॉर्ट यूजिंग स्टैक बताया, लेकिन स्टेप्स पूरे एक स्टेप में ही मल्टीपल स्टेप करके बता दिए थे। तो वैसे मत करके आना, ऐसे स्टैक बना के आना, इनकमिंग सिंबल बना के आना कॉलम और आउटपुट कॉलम बना के आना और स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिख के आना। तो ये था आपके रूल्स एंड रेगुलेशन एक इनफिक्स को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के। आइए अब देखते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करने की इम्प्लीमेंटेशन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं वो। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन इन सी लैंग्वेज। तो ये मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करने में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, स्टैक को इंप्लीमेंट किया है। स्टैक मैंने आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में लोकल वेरिएबल के थ्रू बताया था, एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था, लेकिन यहां मैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे बता रहा हूं, स्टैक आपको ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू बता रहा हूं कि ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू आप स्टैक को बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो स्टैक 80 ब्लॉक्स का एरे है, कैरेक्टर टाइप का एरे। टॉप इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इनिशियल वैल्यू क्या है -1 है। इज ऑपरेटर फंक्शन कॉल बनाया मैंने। इज ऑपरेटर एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है कैरेक्टर टाइप का ch वेरिएबल, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। ये स्विच केस लगाया है। स्विच केस में मैंने कहा कोई भी ऑपरेटर है प्लस माइनस स्टार डिवीजन एक्सपोनेंशिएशन ये स्टार्ट ब्रैकेट या एंड ब्रैकेट है तो रिटर्न 1 करना है, अदरवाइज डिफॉल्ट रिटर्न 0 करना है। यानी कहने का मतलब ऑपरेंड आएगा तो ये 0 रिटर्न करेगा, ऑपरेटर या ब्रैकेट्स आएंगे तो रिटर्न 1 करेगा। तो मैंने आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में इज ऑपरेंड बना के बताया था, वो भी कर सकते हो। मैंने इज ऑपरेंड की जगह क्या लिख दिया है, क्या बना दिया है, इज ऑपरेटर बना दिया है। तो इस एग्जांपल में मैंने इज ऑपरेंड नहीं बनाया है, इज ऑपरेटर बनाया है। मैं चेक कर लूंगा ऑपरेटर है या ऑपरेंड है। अगर 0 रिटर्न होके आ रहा है तो मतलब ऑपरेंड है, और अगर 1 रिटर्न होके आ रहा है तो ऑपरेटर है। तो
चाहे आप इज ऑपरेंड बना लो इसकी जगह, चाहे इज ऑपरेटर बना लो, कोई मुश्किल नहीं है। इज ऑपरेंड मैं आपको ऑलरेडी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में बता चुका हूं। तो इज ऑपरेटर है, इसका टाइप इंटीजर है। अब नेक्स्ट प्रेसिडेंस, PRCD प्रेसिडेंस फंक्शन है। एक पैरामीटर सेट कर रहा है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल CH, रिटर्न टाइप इंटीजर है। स्विच केस लगाया, स्विच CH अगर प्लस माइनस है तो रिटर्न 1 करेगा, स्टार डिवीजन है तो रिटर्न 2 करेगा, एक्सपोनेंशिएशन है तो रिटर्न 3 करेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट में क्या लिखा, रिटर्न 0 करेगा आपका। तो ये प्रेसिडेंस है, प्लस माइनस की प्रेसिडेंस 1 है, स्टार डिवीजन की 2 है, एक्सपोनेंशिएशन की 3 है, अदरवाइज और कुछ आएगा ऑपरेटर के अलावा तो इसकी प्रेसिडेंस क्या है, 0 रिटर्न करेगा। पुश फंक्शन बनाया, एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है CH, स्टैक ऑफ टॉप का इंक्रीमेंट करेगा और CH असाइन कर देगा। रिटर्न टाइप इस फंक्शन का क्या है, वॉइड है। मैंने इफ कंडीशन से टॉप की वैल्यू 79 यानी स्टैक इज फुल या ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं करी है, जरूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहो तो इफ एक इस स्टेटमेंट से पहले इफ लगा सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। फिर पॉप फंक्शन है, पॉप फंक्शन का रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, पैरामीटर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका। रिटर्न क्या करेगा, स्टैक ऑफ टॉप, स्टैक ऑफ टॉप रिटर्न करेगा और माइनस कर देगा टॉप का रिटर्न करने के बाद। फिर इज एम्प्टी है, इज एम्प्टी क्या करेगा, टॉप की वैल्यू चेक कर रहा है, -1 है, अगर -1 है तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0 करेगा। इसका रिटर्न टाइप क्या, इंटीजर, क्योंकि 1 और 0 क्या मेरे इंटीजर है। तो एम्प्टीनेस ऑफ द स्टैक चेक करनी है तो एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे। टॉप में -1 होगा तभी रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0 करेगा। पीक फंक्शन है, पीक फंक्शन क्या करेगा, जस्ट स्टैक ऑफ टॉप एलिमेंट रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप इसका क्या है, कैरेक्टर, और स्टैक भी क्या मेरा कैरेक्टर टाइप का एरे है। इज राइट एसोसिएटिव, एक पैरामीटर सेट कर रहा है कैरेक्टर टाइप का ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर में एक्सपोनेंशिएशन है तो इक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, और ट्रू कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, 1। ट्रू पे हमेशा C++ 1 रिटर्न करते हैं और फॉल्स पे हमेशा 0 रिटर्न करते हैं। तो 1 रिटर्न करेगा और रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंटीजर है। तो अगर एक्सपोनेंशिएशन होगा तभी 1 रिटर्न करेगा, और कोई ऑपरेटर आएगा तो रिटर्न क्या करेगा, ये 0 करेगा। फिर रिवर्स फंक्शन है, रिवर्स इस कैरेक्टर एरे में जो स्ट्रिंग पास करेंगे उसको रिवर्स करेगा। IJ इंटीजर वेरिएबल है, एक टेम्प एरे लिया कैरेक्टर टाइप का 100 ब्लॉक्स का, IJ की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। फॉर लूप लगाया, I स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एरे -1 से शुरू करेगा, यानी एरे अगर एरे इस एरे में इनफिक्स एक्सप्रेशन या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आएगी तो उस इनफिक्स या पोस्टफिक्स का जो लेंथ होगा वो लेंथ -1 I की स्टार्टिंग वैल्यू बनेगी। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक I + 1 ≠ 0 नहीं हो जाता तब तक लूप चलेगा। -I करेगा, ++j करेगा। टेम्प ऑफ j में एरे ऑफ I आएगा, यानी हम एरे में तो रिवर्स डायरेक्ट लास्ट कैरेक्टर से शुरू कर रहे हैं और टेम्प में 0 इंडेक्स, j की वैल्यू क्या है, 0 0 से शुरू कर रहे हैं। तो ये आपका रिवर्स कैरेक्टर एरे के टेम्प एरे में लाता रहेगा, कब तक, जब तक I + 1 ≠ 0 नहीं आ जाता तब तक। जब ये लोग फिनिश हो जाएगा तो टेम्प ऑफ j में नल कैरेक्टर कॉपी कर दिया। अब मुझे टेम्प एरे का डाटा एरे में कॉपी करना है, क्योंकि एरे में जो मैं रिवर्स करके ही भेजना है मुझे, तो मैंने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया, इनबिल्ट फंक्शन यूज किया। इनबिल्ट फंक्शन मैंने स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग लेंथ यूज किया है। तो टेम्प एरे का डाटा एरे में कॉपी कर दिया वापस, तो एरे का ओवरराइट हो जाएगा डाटा, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पड़ा हुआ था वो रिवर्स डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा आपका।
तो ये कुछ फंक्शंस हैं आपके आपके अगर आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना है तो ये कुछ फंक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे। आइए अब देखते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने का फंक्शन। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं इनफिक्स को अगर हमें प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है उसकी इंप्लीमेंटेशन करने का फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए, अब देखते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स का फंक्शन देखते हैं। तो ये मैंने प्रीफिक्स नाम का फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन में दो पैरामीटर है, एक इनफिक्स एरे है, कैरेक्टर टाइप का एरे है फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर प्री है। इस प्री में प्रीफिक्स नोटेशन आएगी और इनफिक्स में इनफिक्स एक्सप्रेशन आएगी। इनफिक्स में इनफिक्स एक्सप्रेशन आएगी और प्रीफिक्स में हम प्रीफिक्स कन्वर्ट करके असाइन करेंगे। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, वॉइड है इसका रिटर्न टाइप। फिर मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं? पोजीशन, आउट पोजीशन। पोजीशन आपका वेरिएबल एज ए काउंटर वेरिएबल ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन का यूज होगा। इनफिक्स एक्सप्रेशन का काउंटर वेरिएबल यूज होगा पोजीशन, और आउट पोजीशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का काउंटर वेरिएबल यूज होगा। फिर मैंने कैरेक्टर वेरिएबल्स बनाए हैं, सिंबल और टॉप सिंबल। सिंबल में हमारा स्कैन्ड कैरेक्टर आएगा। हम जब इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे तो स्कैन्ड कैरेक्टर सिंबल में आएगा। टॉप सिंबल में जब हमें स्टैक का टॉप एलिमेंट चेक करना होगा तो वो टॉप एलिमेंट किस में आएगा? टॉप सिंबल में आएगा। पीक करके जब हम देखेंगे पीक क्या रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा आपका कैरेक्टर वो टॉप सिंबल में रिटर्न करेगा। फिर मैंने रिवर्स फंक्शन कॉल किया क्योंकि इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें राइट टू लेफ्ट स्कैन करनी पड़ती है। राइट टू लेफ्ट स्कैन कर लो या फिर हम उसको रिवर्स करके 0 टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैरेक्टर तक स्कैन कर लें। तो रिवर्स फंक्शन क्या करेगा? इनफिक्स एक्सप्रेशन को, इनफिक्स एरे को रिवर्स कर देगा। सपोज मेरी ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट स्टार c प्लस d। अब इसका रिवर्स निकालेंगे। रिवर्स निकालेंगे तो क्या बनेगा? d प्लस c स्टार एंड पैरेंथेसिस b प्लस a स्टार्ट पैरेंथेसिस। ये रिवर्स एक्सप्रेशन आ गई, इस रिवर्स फंक्शन ने रिवर्स कर दिया। फिर ये फॉर लूप है। फॉर लूप यहां से शुरू हो रहा है और यहां फिनिश कर रहा है। तो ये फॉर लूप है आपका, यहां पे फिनिश करेगा फॉर लूप। इस ये एंड ब्रैकेट फॉर का एंड ब्रैकेट है। फिर हमें क्या करना है? तो ये फॉर लूप है, ये स्टार्ट ब्रैकेट है, ये एंड ब्रैकेट है। इस फॉर में क्या है? पोजीशन वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू 0 प्रोवाइड करी है और सिंबल में इनफिक्स पोजीशन पे आपका सिंबल आएगा। और कब तक चलेगा लूप? जब तक नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर और पोजीशन वेरिएबल का बाय 1 इंक्रीज होगा। ये तो सिंपल सा फॉर लूप है, आपको आता होगा फॉर लूप। फिर इफ कंडीशन क्या कहती है? इस सिंबल में क्या आएगा? फर्स्ट स्कैन कैरेक्टर क्या है? d। तो इज ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? d एक आपका अल्फाबेट है, ऑपरेंड है, ऑपरेटर तो नहीं है तो 1 तो रिटर्न करेगा नहीं, 0 रिटर्न करेगा। 0 रिटर्न करेगा तो नॉट उसको क्या कर देगा? 0 इज फॉल्स, नॉट लगा दोगे तो ट्रू। तो प्रीफिक्स में आउट पोजीशन पे सिंबल आ जाएगा। कहने का मतलब ये मेरा स्टैक है
और ये मेरा आउटपुट है। तो मेरे आउटपुट में प्री एरे में क्या आ गया, डी आ गया। एल्स इफ में नहीं जाएगा, एल्स इफ में नहीं जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। फिर पोजीशन वेरिएबल का इंक्रीज करेगा, फिर नेक्स्ट सिंबल गेट करेगा। नेक्स्ट सिंबल क्या है, प्लस ऑपरेटर है, तो सिंबल में प्लस ऑपरेटर आया। इस ऑपरेटर ने रिटर्न 1 करा और नॉट लगा दिया तो कंडीशन फॉल्स होगी। सिंबल क्या एंड ब्रैकेट है, एंड ब्रैकेट नहीं है, सिंबल तो प्लस ऑपरेटर है, तो इस एल्स इफ में नहीं जाएगा। सिंबल क्या स्टार्ट पैरेंथेसिस है, स्टार्ट पैरेंथेसिस भी नहीं है, इस एल्स में जाएगा। व्हाइल नॉट एम्प्टी, एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा, 1, क्योंकि स्टैक इज इनिशियली, अभी तो स्टैक एम्प्टी है, अभी तो कुछ भी पुश नहीं हुआ है, तो एम्प्टी नहीं है, तो 1 रिटर्न करा और डॉट ने इसको क्या कर दिया, कंडीशन फॉल्स होगी। लॉजिकल एंड से पीक फंक्शन भी हमने कॉल करा है, पीक अभी नहीं कॉल होगा, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी तो ओवरऑल कंडीशन क्या होगी इसकी, फॉल्स। तो इस व्हाइल में नहीं जाएगा, पुश फंक्शन पे जाएंगे और सिंबल आपका पुश हो जाएगा। तो स्टैक में क्या चला गया, प्लस ऑपरेटर चला गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर स्कैन किया, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, सी, तो इस ऑपरेटर ने रिटर्न 1 करा, 0 करा और 0 आपका 0 टर्न करेगा क्योंकि सी इज एन ऑपरेंड, ऑपरेटर तो नहीं है, 0 टर्न करेगा, नॉट उसको ट्रू कर देगा, प्रीफिक्स में सी आउटपुट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, एल्स इफ में जाएगा नहीं, फिर पोजीशन का इंक्रीज किया, फिर सिंबल में क्या आया, स्टार, स्टार। इस ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करा, 1 रिटर्न करा और नॉट लगा दोगे तो फॉल्स हो जाएगी। क्या सिंबल एंड पैरेंथेसिस है, नहीं, सिंबल एंड पैरेंथेसिस नहीं है, स्टार ऑपरेटर है। क्या स्टार्ट पैरेंथेसिस है, नहीं है। व्हाइल इस एल्स में जाएगा, व्हाइल क्या कहता है, नॉट एम्प्टी, एम्प्टी। अब स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में क्या है, प्लस ऑपरेटर पड़ा है तो 0 टर्न करेगा, नॉट क्या कर देगा उसको ट्रू, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू निकलेगी। पी क्या रिटर्न करेगा, प्लस ऑपरेटर रिटर्न करेगा, नॉट इक्वल टू एंड पैरेंथेसिस, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो टॉप सिंबल में एक टॉप सिंबल आएगा, टॉप सिंबल में क्या है आपका आएगा, प्लस ऑपरेटर आएगा, प्लस ऑपरेटर आया। फिर इफ कंडीशन से प्रेसिडेंस चेक होगी, प्रेसिडेंस चेक होगी, टॉप सिंबल की प्रेसिडेंस क्या आएगी, टॉप सिंबल इज प्लस, प्लस है तो आपकी क्या प्रायोरिटी आएगी, 1, और सिंबल में क्या है, स्टार, तो इसकी प्रायोरिटी क्या आएगी आपकी, 2, तो 1 ग्रेटर देन 2 नहीं होता, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ऐसे ये टॉप सेकंड लॉजिकल और के साथ सेकंड कंडीशन कंबाइन की है, ये अंडरलाइन जो की है मैंने, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन लॉजिकल और के साथ इस सेकंड जो अंडरलाइन किया है इस सेकंड कंडीशन के साथ कंबाइंड है। सेकंड कंडीशन में दो कंडीशन सब कंडीशंस आ रही हैं, पहले इक्वालिटी आ रही है, टॉप सिंबल की प्रायोरिटी क्या करेगा, 1, क्योंकि प्लस ऑपरेटर है तो 1 आएगी, और सिंबल क्या है, स्टार है, तो इसकी प्रायोरिटी 2, 1 इक्वल टू 2 नहीं होता, और इज राइट एसोसिएटिव कॉल नहीं कर पाएगा क्योंकि पहली कंडीशन ही क्या निकल गई, फॉल्स निकल गई। तो प्रीफिक्स में पॉप नहीं करेगा, एल्स में जाएगा और ब्रेक से इस लूप से ब्रेक कर जाओगे, फिर इस पुश पे आओगे और स्टार ऑपरेटर की क्योंकि प्रायोरिटी प्लस ऑपरेटर से ज्यादा है, तो अगर स्कैंड ऑपरेटर आप स्कैंड कैरेक्टर की प्रायोरिटी स्कैंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी स्टैक के टॉप एलिमेंट से ग्रेटर है तो हमें पुश ही करना होता, तो स्टार आपका स्टैक में चला जाएगा। उसके बाद पोजीशन का इंक्रीमेंट हुआ, इनफिक्स सिंबल में क्या आएगा, राइट पैरेंथेसिस, सिंबल में क्या आएगा, राइट पैरेंथेसिस आएगा। इज ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, 0, इज ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा, 0 नहीं रिटर्न करेगा क्योंकि हमारा इज ऑपरेटर में हमने ऑपरेटर और पैरेंथेसिस के लिए 1 रिटर्न कराया है, तो 1 और नॉट लगा दोगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स इफ में जाएगा, सिंबल क्या राइट पैरेंथेसिस है, बिल्कुल सिंबल राइट पैरेंथेसिस है तो पुश हो जाएगा सिंबल,
तो राइट पैरेंथेसिस क्या हो गया, पुश हो गया आपका। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर स्कैन करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आया, बी, तो बी एक ऑपरेंड है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका प्रीफिक्स नोटेशन में बी आउटपुट हो जाएगा। फिर प्लस ऑपरेटर आया, प्लस ऑपरेटर आया, फिर प्लस ऑपरेटर आया, इज ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करा, 1, और नॉट लगा दोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्या सिंबल राइट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस नहीं है, प्लस ऑपरेटर है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस भी नहीं है, एल्स में जाएगा, नॉट एम्प्टी चेक करेगा, नॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, 0, क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है, नॉट लगा दो तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। पीक ने क्या रिटर्न करा, पीक ने राइट पैरेंथेसिस रिटर्न करा, राइट पैरेंथेसिस नॉट इक्वल टू राइट पैरेंथेसिस, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये कंडीशन तो एम्प्टी वाली ट्रू है, लेकिन पीक वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स, व्हाइल के अंदर ही जाएगा, पुश हो जाएगा आपका प्लस ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेटर पुश हो गया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या स्कैन किया, ए स्कैन, ए स्कैन हुआ तो इज ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करा, 0, और नॉट लगा दिया तो ट्रू, तो ए आउटपुट हो गया आपका प्रीफिक्स नोटेशन में। फिर आपका एंड पैरेंथेसिस आया, सॉरी एंड पैरेंथेसिस कह रहा, स्टार्ट पैरेंथेसिस आया। तो अब आपका स्टार्ट पैरेंथेसिस आया, इज ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करा, 1, और नॉट लगा दिया तो फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी। क्या सिंबल राइट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस नहीं है। क्या सिंबल लेफ्ट पैरेंथेसिस है, बिल्कुल लेफ्ट पैरेंथेसिस है। तो अब हम रिपीटेडली पॉप करेंगे स्टैक में से जब तक हमें राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, सारे ऑपरेटर पॉप कर देंगे। तो एम्प्टी ने क्या रिटर्न करा, 0, क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है, नॉट लगा दो तो कंडीशन ट्रू। पीक ने क्या रिटर्न करा, प्लस ऑपरेटर रिटर्न करा, तो पॉप हो गया, प्रीफिक्स नोटेशन में क्या पॉप हो गया, प्लस आ गया। फिर आपका कंडीशन दोबारा चेक करेगा, एम्प्टी 0 रिटर्न करेगा और प्लस आपका पॉप हो गया, 0 रिटर्न करेगा तो नॉट क्या कर देगा उसको, ट्रू। एम्प्टी वाली कंडीशन ट्रू है। पीक ने क्या रिटर्न करा, राइट पैरेंथेसिस रिटर्न करा, राइट पैरेंथेसिस नॉट इक्वल टू राइट पैरेंथेसिस, कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स, क्योंकि इक्वल होता है राइट पैरेंथेसिस। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस वाइल से बाहर आ गए, और पॉप से क्या हो गया, ये वाला राइट पैरेंथेसिस पॉप हो गया आपका। एल्स में नहीं जाएगा, पोजीशन का इंक्रीमेंट करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर स्कैन करने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका, एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉर लूप की फॉल्स हो जाएगी। अब इस फॉर से बाहर आ जाओगे, क्योंकि स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं पड़ा है, तो ये व्हाइल लूप क्या करेगा, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है पॉप करता रहेगा, प्रीफिक्स में ऐड करता रहेगा ऑपरेटर को, तो स्टार पॉप होगा, प्लस पॉप हो जाएगा। और इस स्ट्रिंग, ये जो प्रीफिक्स, ये आई तो पोस्टफिक्स नोटेशन है, इसको रिवर्स कर देंगे, प्लस स्टार प्लस ए बी सी डी, तो ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी प्रीफिक्स नोटेशन ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट में स्टार सी प्लस डी। अगर आप इस नोटेशन का प्रीफिक्स निकालेंगे तो ये ही बनेगा आपका। तो आई होप स्टूडेंट सिंपल था, आपको मुश्किल नहीं था। अभी ये सेकंड कंडीशन पे गया तो था, प्लस ऑपरेटर जब ये पुश हुआ था आपका तब गया तो था प्लस और स्टार के केस में, लेकिन ये 1 इक्वल टू 2 कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी। आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल और जिसमें इज राइट एसोसिएटिव वाली कंडीशन पे जाएगा। ये वाली इक्वालिटी कंडीशन तो ट्रू होगी, इज राइट एसोसिएटिव भी चेक करेगा, क्योंकि अगर हमारा ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है तो हमें पॉप करना है, लेकिन पोस्टफिक्स में, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में पॉप नहीं करते, उसमें हम पुश करते हैं। तो आइए अब देखते हैं एग्जांपल और। सपोज मेरा एक्सप्रेशन है A XOR B XOR C, A एक्सपोनेंशिएशन B एक्सपोनेंशिएशन C, सपोज ये एक्सप्रेशन है। इसकी रिवर्स निकालेंगे पहले। रिवर्स क्या आएगी, रिवर्स ये एक्सप्रेशन आ जाएगी।
इनफिक्स है, वेरिएबल रिवर्स किया उसने, पोजीशन 0 हुआ, सिंबल में क्या आया, सी आया फर्स्ट कैरेक्टर, सिंबल में क्या आया फर्स्ट कैरेक्टर सी, इज ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करा 0, नॉट लगा दिया तो प्रीफिक्स में आउटपुट हो जाएगा सी आउटपुट हो जाएगा। फिर एक्सॉर ऑपरेटर आया, फिर सिंबल में क्या आया एक्सॉर ऑपरेटर, इज ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करा फॉल्स, ये वाली कंडीशन इफ कंडीशन क्या रहेगी फॉल्स, क्योंकि ऑपरेटर है तो 1 रिटर्न करेगा, नॉट लगा दोगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सिंबल क्या राइट पैरेंथेसिस है, नहीं राइट पैरेंथेसिस नहीं है, क्या लेफ्ट पैरेंथेसिस है, नहीं लेफ्ट पैरेंथेसिस में नहीं है। अब एल्स में जाएगा, स्टैक एम्प्टी चेक करेगा तो स्टैक एम्प्टी मिलेगा तो 1 रिटर्न करेगा, नॉट लगा दोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो ये व्हाइल कंडीशन क्या होगी फॉल्स, व्हाइल के अंदर नहीं जाएगा पुश हो जाएगा, तो एक्सॉर ऑपरेटर पुश हो गया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या स्कैन करेगा बी ऑपरेंड है तो प्रीफिक्स नोटेशन में आउटपुट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर स्कैन करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है एक्सॉर सिंबल ही है, एक्सपोनेंशिएशन ही है, तो इस ऑपरेटर ने रिटर्न 1 करा, नॉट लगा दिया तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। क्या राइट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस नहीं है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, क्या लेफ्ट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस भी नहीं है। अब व्हाइल में आएगा, एल्स में जाएगा और व्हाइल में जाएगा, कहेगा व्हाइल नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा, नॉट लगा दोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी एम्प्टी की ट्रू। पीक ने क्या रिटर्न करा, पीक ने रिटर्न करा एक्सॉर ऑपरेटर नॉट इक्वल टू राइट पैरेंथेसिस, ये भी कंडीशन ट्रू, तो व्हाइल कंडीशन क्या हो जाएगी ओवरऑल ट्रू। टॉप सिंबल में क्या है, टॉप सिंबल में क्या आएगा एक्सॉर ऑपरेटर आएगा, क्योंकि टॉप सिंबल एक्सॉर ऑपरेटर ही पड़ा स्टैक के अंदर। प्रेसिडेंस चेक करेगा, टॉप सिंबल क्या है मेरा एक्सॉर ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस क्या आएगी 3, और सिंबल भी क्या है मेरा एक्सॉर ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस क्या आएगी 3, तो पहली कंडीशन फॉल्स रहेगी, 3 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन लॉजिकल और के साथ सेकंड कंडीशन के साथ कंबाइंड है, तो वो सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट करेगा। अभी टॉप सिंबल की प्रायोरिटी क्या निकालेगा, वो एक्सॉर ऑपरेटर है टॉप सिंबल तो 3, और सिंबल भी एक्सॉर ऑपरेटर है तो ये भी 3 इक्वल टू 3 होता है, ये कंडीशन ट्रू होगी। सेकंड कंडीशन की फर्स्ट सब कंडीशन ट्रू होगी, तो इज राइट एसोसिएटिव करेगा, चेक करेगा, तो ये राइट एसोसिएटिव है तो रिटर्न 1 होगा, तो ये कंडीशन भी क्या होगी इज, क्योंकि सिंबल स्कैन ऑपरेटर मेरा स्कैन ऑपरेटर क्या है एक्सॉर ऑपरेटर है, वो भी राइट एसोसिएटिव है, तो क्या रिटर्न करेगा 1, ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या निकलेगी ट्रू निकलेगी, तो ये इफ कंडीशन क्या होगी ट्रू निकलेगी, तो पॉप कर देगा स्टैक के अंदर में से टॉप एलिमेंट क्या पड़ा है एक्सॉर ऑपरेटर, तो एक्सॉर ऑपरेटर पॉप हो गया और स्टैक एम्प्टी हो गया। फिर एम्प्टी चेक करेगा, एम्प्टी क्या निकलेगा 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया, और नॉट उसको लगा करेंगे तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो ये व्हाइल कंडीशन क्या होगी फॉल्स। फिर पुश करेगा सिंबल क्या मेरा एक्सॉर ऑपरेटर, स्कैन कैरेक्टर क्या मेरा एक्सॉर ऑपरेटर है, तो वो पुश हो गया स्टैक के अंदर। उसके बाद पोजीशन का इंक्रीमेंट करेगा, पोजीशन का इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट कैरेक्टर क्या स्कैन करेगा ए ऑपरेंड है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ए आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद स्कैन करेगा तो स्कैन इनफिक एक्सप्रेशन सिंबल में नल कैरेक्टर आ गया, ये फॉर लूप कंडीशन फॉल्स होगी, तो व्हाइल आपका तो फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाओगे, और व्हाइल में जाएगा जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक पॉप करता रहेगा, एक ही कैरेक्टर पड़ा है आपका, एक ही ऑपरेटर पड़ा है स्टैक के अंदर, वो पॉप हो जाएगा और स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, और प्रीफिक्स में लास्ट इंडेक्स पे नल कैरेक्टर आ जाएगा। अब इसका रिवर्स निकाल देंगे, एक्सॉर एक्सपोनेंशिएशन ए एक्सपोनेंशिएशन बी सी, ये क्या मिल गई आपकी प्रीफिक्स नोटेशन मिल गई। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड कंडीशन अब इस केस में क्या होगी ट्रू, क्योंकि हमें राइट एसोसिएटिवनेस, अगर आपका स्कैन ऑपरेटर की राइट एसोसिएटिवनेस मिल जाती है और इक्वल प्रोबेबिलिटी का मिल जाता है, तो हमें पॉप करना होता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स में पॉप करना होता है, जबकि पोस्टफिक्स में हमें क्या करना होता है, अगर राइट एसोसिएटिव है और इक्वल प्रोबेबिलिटी का है तो हमें पॉप नहीं करना होता, हम डायरेक्टली पुश कर देते हैं उस ऑपरेटर को।
स्टैक के अंदर। तो आपका ये इज राइट एसोसिएटिव वाला फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर पोस्टफिक्स में भी यूज होगा, प्रीफिक्स में भी यूज होगा आपका। आइए अब देखते हैं, तो सिंपल है इसका। अब मेन फंक्शन देखते हैं। मेन फंक्शन अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाना है, मेन फंक्शन देखते हैं। आइए अब देखते हैं वो। तो मेन फंक्शन में क्या है, इनफिक्स एरे बना दिया 80 ब्लॉक का, प्रीफिक्स एरे बना दिया 80 ब्लॉक का, एंटर इनफिक्स एक्सप्रेशन परसेंटेज एस करके स्कैन ऑफ से मैंने इनफिक्स एक्सप्रेशन स्कैन करी। आपको स्कैन करते वक्त स्पेसेस नहीं एंटर करने हैं और ब्रैकेट्स आपके करेक्ट होने चाहिए। करेक्टनेस ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन हमने इस प्रोग्राम में चेक नहीं करी है, तो ब्रैकेट्स आपको प्रॉपर एंटर करने हैं। अगर आपने ब्रैकेट में मिस्टेक करी तो ये प्रोग्राम गड़बड़ कर देगा आपका, तो इसलिए ब्रैकेट्स की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और स्पेसेस नहीं एंटर करने हैं, स्पेसेस या टैब। तो स्कैन किया इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स कॉल कर लिया, प्रीफिक्स कॉल कर लिया, इनफिक्स पास कर दिया, प्री पास कर दिया। इनफिक्स एरे के पास, इस इनफिक्स एरे के पास मेन वाले इनफिक्स फंक्शन का एड्रेस आ जाएगा और प्री वाले मेन के प्री वाले एरे का एड्रेस इस प्री के पास आ जाएगा और कन्वर्जन हो जाएगी। क्योंकि मेरी प्रीफिक्स नोटेशन पोस्टफिक्स नोटेशन में आई है तो मुझे रिवर्स भी करना है, तो मैंने रिवर्स करा, प्री को रिवर्स करना, कॉल करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पोस्टफिक्स नोटेशन में ही प्रिंट कर देगा वो। तो रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू परसेंटेज एस करके मैंने प्री करके प्रिंट कर दी और टर्म 0 से मेन फिनिश हो गया। तो मेन की 3-4 स्टेटमेंट ही है, मुश्किल नहीं है, सिंपल सा ही है। तो स्टूडेंट आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। थ्योरेटिकली भी मैंने आपको समझाया और आपको मैंने इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन सी लैंग्वेज भी करके बताई। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स वाला प्रोग्राम हो या इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाला प्रोग्राम हो, ये आप एक बारी कंप्यूटर में, लैपटॉप में ट्राई जरूर करना। आप टाइप नहीं करके देखोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। एक बार वीडियो देखने से या 2-3 बार वीडियो देखने से समझ तो आ जाता है, लेकिन आपके दिमाग में तब तक नहीं बैठेगा जब तक आप इसको खुद ट्राई लैपटॉप पे नहीं करोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर ट्राई करें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स को। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।